हेलो फ्रेंड्स। हम लोग ने पिछले वीडियो में जस्ट इंट्रोडक्शन, रोड मैप और हम लोग अपने न्यू प्लेलिस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो हमने डाला था। तो आज से हम लोग क्या करते हैं कि आज से हम लोग अपना नेक्स्ट रोड मैप स्टार्ट करते हैं। रोड मैप इन द सेंस कि क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। प्लस हम लोग अपना जो फर्स्ट वीडियो है उसको हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। तो हम लोग ने तो हम लोग का रोड मैप क्या है कि हम लोग जीरो लेवल से एक स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस लेवल तक हम लोग अचीव करने को ट्राई करेंगे। तो जस्ट आपको एक चीज़ क्या करना होगा कि क्लियरली पर डे जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसे आप अच्छे तरह से देखें और प्रैक्टिस करें। अगर कोई इशू होता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसे रिजॉल्व करने को ट्राई करेंगे। ठीक है। तो हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया है, किस टाइप से हम लोग का पूरा प्लान रहेगा, क्या हम लोग कवर करेंगे, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर अभी थोड़ा सा एक डेमो टाइप का दिखाता हूँ। इसमें हाँ ये हो सकता है कि टॉपिक हम लोग का अभी जो आपको टॉपिक दिख रहा है ये ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ इसका सीक्वेंस वैरी कर सकता है। ये कंपलसरी नहीं है कि सीक्वेंस यही रहेगा, ये वैरी कर सकता है। तो टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे ये आपको गिट के रिपोजिटरी पे हम लोग शेयर कर देंगे, जो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। आप वहाँ से इसको पर डे का जो भी कोडिंग होगा उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं और हम लोग देखते हैं हमारा रोड मैप किस टाइप से हम उसको फॉलो करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है बेसिक्स ऑफ एंगुलर। एंगुलर क्या होता है, उसका आर्किटेक्ट, और एंगुलर में हम लोग कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे हम फाइल क्रिएट करते हैं, ये सारा चीज़। फिर उसके बारे में थोड़ा सा डीप एंड डाइव जाएंगे। फिर लाइफ साइकिल हुक, सर्विसेज और डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक है वो सारा। फिर हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट के बीच कैसे हम दो कंपोनेंट को कम्युनिकेट करते हैं, तो जिसको हम कंपोनेंट कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो ये कैसे होता है। फिर देखेंगे कि सर्विस कैसे होती है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये सारा चीज़ को। एंड उसके बाद हम लोग फॉर्म भी क्रिएट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ फॉर्म जो हमारे एंगुलर में अवेलेबल है, और जिसके हेल्प से हमारा और भी फंक्शनलिटी, जब हम सॉफ्टवेयर एक डेवलप करते हैं तो हमारा फंक्शनलिटी और क्या होता है, हम अच्छे लेवल पे अचीव कर पाते हैं। तो वो है। फिर उसके बाद पाइप्स देखेंगे, राउटिंग का जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसे हम कवर करेंगे। इतना करने के बाद हम लोग पर डे, जैसा हम लोग ने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही डाला था कि लाइक पर डे जो भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होगा, प्लस एक छोटा सा डेमो प्रोजेक्ट या जो भी पॉसिबिलिटी होगी उस टॉपिक पे या उसके प्रीवियस टॉपिक करने के बाद वो सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो हम डिले ना करके हम पहले चलते हैं। सबसे पहले मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप अभी तक प्रोजेक्ट सेटअप नहीं किए होंगे। सो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है एंगुलर के बारे में, तो आप एंगुलर का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो एंगुलर डॉट डेव, एक और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एंगुलर डॉट आईओ भी मिल जाएगा। लेकिन अभी लेटेस्ट जो एंगुलर ने क्या किया है, अपना जितना भी डॉक्यूमेंटेशन था, उसने जब हमारा लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंगुलर जब आया तो उसने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन को ही चेंज कर दिया। तो अब जो डॉक्यूमेंटेशन एंगुलर का है वो बहुत ही क्लियर है और हमें समझने के लिए, सीखने पर्पज पे बहुत ही सिंपल है, जिसे हम देख के इजीली समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं सेटअप के पीछे। तो अगर आप यहाँ जाते हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में अगर आप आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, तो एंगुलर के बारे में है कि क्या है नहीं है, इसका ओवरव्यू एंगुलर का, ये सारा चीज़ यहाँ है। बट हम लोग इस पे नहीं जाएंगे फिलहाल। हम लोग फिलहाल चलते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे। तो इंस्टॉलेशन आप एंगुलर ने अब क्या किया है कि यहाँ पर एक ओपन प्लेग्राउंड भी डाल दिया है, जिसपे आप जाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है। बट ठीक है, अब हमें प्रोजेक्ट अगर अपने लोकली में हमें सेटअप करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए हमारे सिस्टम हमारे पास, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले नोड जेएस। नोड जेएस क्या करते, कहाँ से मिलेगा, तो नोड जेएस आप यहाँ पे जस्ट जाइए और नोड जेएस को आप यहाँ पे सर्च कीजिए। तो नोड जेएस का ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारा होता है उस पर आप चले जाते हैं और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको जस्ट एक डेमो पर्पज में दिखाता हूँ कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं दूसरा दिखाता हूँ। नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में जनरली जो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं वो VS कोड को प्रेफर करते हैं। तो VS कोड आपको यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, आप इससे भी जा सकते हैं और अदरवाइज आप मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं। तो VS कोड यहाँ आ गया।
इसे आप यहाँ डाउनलोड बटन है टॉप में, आप इसको क्लिक करते हैं, ये डाउनलोड हो जाता है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, जस्ट आप क्लिक करिएगा, इंस्टॉलेशन होते चला जाएगा। नेक्स्ट है नोड जेएस, जो हम लोग पहले लिंक को ओपन किए थे। तो नोड जेएस को कैसे इंस्टॉल करेंगे, नीचे जाइए, विंडो इंस्टॉलेशन, या यहाँ इंस्टॉलर है, यहाँ पे इसे आप क्लिक करते हैं, आपका ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और इसमें कुछ खास इंस्टॉलेशन प्रोसेस में नहीं रहता है। दो चीज़ हम लोग ने देखा, एक नोड जेएस, दूसरा हमारा टेक्स्ट एडिटर। नेक्स्ट है, तो इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एंगुलर CLI को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, मैं आपको जस्ट एक डेमो दिखाता हूँ। तो आप या तो, हमने यहाँ पर फिलहाल एक फोल्डर आपको क्रिएट कर लेना है, और इस फोल्डर के अंदर हमने रेपोजिटरी को क्लोन किया है। मैं आपको थोड़ा रेपोजिटरी दिखा दूँ, तो ये हमारा रेपोजिटरी क्लोन किया हुआ है। एक्चुअली दो फोल्डर का नाम आ जा रहा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है, बट आप चाहें तो एक भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। राइट क्लिक करते हैं इस पर, यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड टर्मिनल दिख रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए, आपका ये इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन हो जाएगा। मैं इसको कोलैप्स करता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो आपका ये देखना है कि आपका लास्ट पाथ क्या है। लास्ट पाथ इन द सेंस, ये लास्ट में जो एड्रेस दिख रहा है ये क्या है, तो ये हमारा रेपोजिटरी का पाथ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एंगुलर CLI को इंस्टॉलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, npm इंस्टॉल, इंस्टॉल के बदले में आप आई भी लिख सकते हैं। कॉपी करना है, यहाँ पे कॉपी आइकन है, कॉपी कीजिए एंड पेस्ट कर दीजिए। तो एक्चुअली मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप अपने सिस्टम पे कर सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा समझा दूँ कि क्या है। तो ये है npm नोड पैकेज मैनेजर, जो नोड के सारे लाइब्रेरी को मैनेज करता है। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का कमांड। नेक्स्ट हमें मिलता है -g। -g इट मीन्स ग्लोबली। मीन्स होता क्या है कि एंगुलर जो आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ये आपके पूरे प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट ना बोलकर हम बोले कि सिस्टम में, वो हमारे सिस्टम में ग्लोबली एंगुलर को इंस्टॉल कर देगा। इट मीन्स, और जब आप ऐसा लिखते हैं @angular/cli, इट मीन्स ये क्या करेगा कि एंगुलर का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको इंस्टॉलेशन करता है। तो जब आपका एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होगा, लेकिन अगर आपको कभी ऐसा रिक्वायरमेंट भी आ सकता है कि मल्टीपल वर्जन ऑफ एंगुलर के प्रोजेक्ट पे काम करना हो, तो उस केस में क्या करते हैं, तो जो यहाँ पर आपने @angular/cli डाला है, इसके बाद आप वर्जन डाल सकते हैं। वर्जन कैसे डालेंगे, सपोज दैट हमारे मान लेते हैं एंगुलर 8 पे काम करना है, तो आप इस टाइप से वर्जन डाल देते हैं। आई थिंक यहाँ पर आपको कमांड भी होगा, देखते हैं कोई कमांड है क्या। हम्म, फिलहाल यहाँ पर कोई कमांड नहीं डाला हुआ है, बट एनीवे। तो इस टाइप से हम उसको इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। ओके, तो इस टाइप से आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इंस्टॉलेशन करने के बाद हम लोग प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए क्या करेंगे, ng न्यू एंड प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे। तो मेरे पास अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मैं प्रोजेक्ट सेटअप करता हूँ, लेकिन मेरे पास ng ना काम करेगा। तो हम लोग करना क्या है, हम लोग प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। प्रोजेक्ट सेटअप के लिए क्या करना है, कमांड हम लोग डालेंगे npm इंस्टॉल, सॉरी, न्यू प्रोजेक्ट सेटअप करने जा रहे हैं ना, तो npm न्यू एंड प्रोजेक्ट का नाम, तो हम लोग प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं टू डू। ठीक है, बट ये मेरे में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि हमारे पास npm का नहीं है। ठीक है, हमारे पास nx है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, npm न्यू, तो मैं यहाँ पे डालूंगा npx के बाद npm न्यू टू डू। अब देखते हैं क्या काम करता है। हम्म, तो ये हमारा काम हो रहा है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, क्या गड़बड़ हो रहा है, एन जी, ओ सॉरी, npm, सॉरी सॉरी सॉरी, ng न्यू
न्यू हो गया एंड प्रोजेक्ट का नाम टू डू, बट ये काम नहीं करेगा। देख, कारण क्या है? क्योंकि हमने एनजी डाला, हमारे पास एनजी है बट हम लोग इनएक्स सर्वर पे काम कर रहे हैं इसलिए। तो आपको करना क्या है? सिंपल npm डालेंगे, npm एनजी, सॉरी npm ना डाल के npx डालेंगे, एनजी न्यू एंड टू डू। अब ये काम करेगा। मैं नेक्स्ट में इसको रिमूव करके और npm पे काम कर लूँगा, मैं इसको सेटअप कर लूँगा ताकि आपको इशू ना हो। फिलहाल इस वीडियो तक मैनेज कर लेते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे वीडियो ये स्टाइलिंग के लिए सिलेक्शन करना है। सी एस एस सैस से जो भी करना है आप अप एरो और डाउन एरो के हेल्प से सिलेक्ट कर मीन्स अप एंड डाउन सिलेक्शन पे ला सकते हैं, और सिलेक्ट करने के लिए आप एंटर दाब सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी को भी ले लेते हैं, चलिए सैस ही ले लेते हैं। अब ये पूछ रहा है सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग हम लोग आगे जाकर देखेंगे, बट सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब क्या होता है? ये जनरली जो है डिजिटल मार्केटिंग एसईओ के पर्पस पे हेल्प करता है वेबसाइट हमारा। तो फिलहाल हम इसको नो कर देते हैं। और अब आपका ये प्रोजेक्ट सेटअप काम होना, प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है। तो प्रोजेक्ट सेटअप जैसे ही अगर कुछ फाइल जनरेट होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको एक टू डू फोल्डर मिल गया, जिसके अंदर अभी कुछ कुछ फाइल तो आ गए हैं, और जैसे जैसे ये आपका प्रोसीड होगा वैसे हमें फाइल मिलता चला जाएगा। सेकंड चीज, ये होता कैसे है? तो जैसे ही आपने कमांड दिया ngnew टू डू, ये क्या करेगा? आपके पास npm ऑलरेडी है, तो ये npm के वेबसाइट से इट मीन्स एंगुलर, क्योंकि हम लोग एंगुलर का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, तो ये एंगुलर के सर्वर से जो फाइल्स रिक्वायर्ड है वो फाइल को क्या करता है, ये आपके लोकली में इंस्टॉल कर देगा। तो इस टाइप से अब आप जब आपका सेटअप हो जाता है तो इसके बाद आप प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिख रहा है, इंस्टॉलिंग पैकेजेस, और वो कहाँ से? तो npm। और npm होता क्या है? तो नोड पैकेज मैनेजर। मैं आपको थोड़ा सा उसका भी दिखा दूं कि ये क्या है। तो आप npm जब सर्च करते हैं गूगल में जाकर तो आपको यहाँ मिलता है npm, और ये रहा है आपको नोड पैकेज मैनेजर। यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल है, आपको कोई भी चीज़ चाहिए आप उसका लाइब्रेरी आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। सपोज अगर आप बूटस्ट्रैप जानते होंगे, तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ बूटस्ट्रैप सर्च करूँ, HTRAP, अगर आप बूटस्ट्रैप सर्च करते हैं तो आप देखिए, तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप का पैकेज मिल गया। आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट इसको ओपन कीजिए, ये हुआ, और यहाँ पर आपको कमांड देना है बूटस्ट्रैप का। और बूटस्ट्रैप कौन सा वर्जन है तो यहाँ दिखा सकता है, हाँ बूटस्ट्रैप 5 है। और जस्ट यहाँ से इसको कॉपी करना है, और ये कॉपी करके जस्ट रन कर देना है। तो इसी प्रकार से हमारा ये प्रोजेक्ट भी सेटअप हो रहा है। इसे जो भी लाइब्रेरी जो भी डिपेंडेंसी चाहिए वो क्या कर रहा है, तो npm के सर्वर से उसे फेच कर रहा है। तो ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है इसका स्पीड जो हम बात करें तो आपके सिस्टम एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी दोनों पे डिपेंड करती है। अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो ये थोड़ा फास्ट काम करेगा, अगर स्लो है थोड़ा सा स्लो काम करेगा। तो प्रयास करिए कि इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर होने के लिए एटलीस्ट इंस्टॉलेशन के दौरान, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन में बहुत सारे पैकेजेस को ये क्या करता है, npm के सर्वर से फेच करता है। तो फेच करने के कारण होता है क्या है, अगर हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी सही है तो हमारा थोड़ा सा इंस्टॉलेशन फास्ट हो जाएगा, नहीं तो बीच में ब्रेक कर सकता है। और सेकंड चीज, जब ये एंगुलर लेटेस्ट वर्जन जो हम बात कर रहे हैं 21 यहाँ पर दिखा रहा है आपको, तो जब एंगुलर 18 19 जब लेटेस्ट आया है तो इसमें क्या हुआ कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस को भी स्पीड कर दिया गया है। अब ये बहुत ही कम टाइम में पूरा प्रोजेक्ट आपका सेटअप हो जाता है। नहीं तो अगर आप बात करें पहले, जो एंगुलर का पहले का जो वर्जन था, एंगुलर 18 के पहले 15 14 16 13 ये सब, तो इस दौरान जब हम प्रोजेक्ट सेटअप करते थे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता था, बट अब ऐसा नहीं है। तो कुछ देर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक मैं पॉज़ करता हूँ, जब हमारा जैसे ही कंप्लीट होगा हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एंगुलर का सेटअप हो चुका है, और जब आपको लास्ट में अगर ये ऐसा मिल जाता है पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली, इट मीन्स आपका एंगुलर इंस्टॉल हो गया है।
तो अब जब आप एंगुलर इंस्टॉल हो गया तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम एंगुलर को रन करके देखते हैं। रन करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल आपको टू डू फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा। टू डू फोल्डर के अंदर आने के लिए एक ऑप्शन क्या है, सीडी की हेल्प से। सीडी इन द सेंस चेंज डायरेक्टरी होती है। तो एक स्टेप हमें क्या करना है, अप जाना है। तो देखते हैं git readme फाइल टू डू फोल्डर दिख रहा है। जब आप टैब बटन प्रेस करते हैं तो आपको ये आता जाता है। फिर सीडी देते हैं इसके अंदर, नहीं इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे। कैसे करेंगे रन, npm स्टार्ट। बट आपके केस में npm है, काम कर जाएगा। मेरे केस में ये काम नहीं करेगा। देखते हैं एक बार ट्राई करके। नहीं काम कर रहा है क्योंकि हमारे पास npx करना पड़ेगा। npx, अब हम npm स्टार्ट कर देंगे। तो आप जैसे ही npm स्टार्ट करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट होता क्या है, तो वो ng सर्व करेगा और फिर वो स्टार्ट करेगा। ये भी नहीं लिया, नो इशू, मैं डायरेक्ट ng सर्व कर देता हूँ। सॉरी, कमांड हमारा गलत हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, डबल जी। एक्चुअली जब आप, ये क्या हो रहा है, npm npx स्टार्ट। ओके सॉरी, ये फिर नहीं काम कर रहा है। जस्ट एक सेकेंड रुकिए। चलिए, तो जैसा कि हमारा प्रोजेक्ट सेटअप तो हमारा हो गया था। अब हम लोग प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो रन करने के लिए फिर से हम स्टार्ट करेंगे एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और इसको करने के बाद हम लोग यहाँ पे npm स्टार्ट देंगे। तो जो मेरा इशू था वो हमने रिजॉल्व कर लिया है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, और अब मैं आपको डायरेक्टली npm पे काम करके दिखा सकता हूँ। तो आपको भी कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है 4200 पे चल रहा है। आपको करना क्या है, सिंपल, आप या तो इस यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कंट्रोल एंड क्लिक, आप वो कर सकते हैं। नहीं तो आप ये, अगर आपको ये पता है तो आप ये यूआरएल कॉपी कर लीजिए एंड कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट कर दीजिए। इसका हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये हो गया हमारा वेबसाइट। वेबसाइट इन द सेंस प्रोजेक्ट जो हम लोग सेटअप कर रहे थे। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कुछ कुछ कंटेंट आपको आ जाता है। आप चाहें तो ये सब पे क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, फिर यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल, यूट्यूब का लिंक, गिटहब का लिंक, सारा चीज़ आपको दे रहा है। आप इसको क्लिक करते हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स पे चले जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर का हमें ये मिल जाता है। तो हम लोग ने आज के वीडियो में अभी तक क्या समझा कि प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करना है, प्रोजेक्ट सेटअप के प्री रिक्वेस्टेज क्या होने चाहिए, और प्री रिक्वेस्टेज है क्या, तो एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। तो प्री रिक्वेस्टेज, सबसे पहले आपको नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको नोड का इंस्टॉलेशन करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप एंगुलर CLI को इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉल एंगुलर/CLI, और इसका कमांड क्या होता है, तो कमांड होता है ng npm install -g @angular/CLI। ये हो गया। नेक्स्ट, ये सारा होने के बाद अगर आपके पास VS कोड नहीं है तो आप VS कोड को इंस्टॉल कर लीजिए। VS कोड इंस्टॉलेशन के बाद हम करेंगे प्रोजेक्ट का सेटअप। प्रोजेक्ट सेटअप, और प्रोजेक्ट सेटअप के लिए कमांड हम लेंगे क्या, तो ng न्यू प्रोजेक्ट नेम, दैट्स इट। तो इससे आपका क्या होता है, प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। और ये प्रोजेक्ट सेटअप होने के बाद आपको कमांड, ये प्रोजेक्ट को रन करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आप कर सकते हैं npm स्टार्ट। तो ये चीज़ हो गया। चलिए, तो इतना करने के बाद हम लोग इसमें और ज़्यादा कोई भी चीज़ कवर नहीं करेंगे।
तो अभी तक जितना भी हम लोग किए इसके हेल्प से अगर हमें इंटरव्यू पॉइंट पे बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर मैं, चलिए इसी फोल्डर के अंदर मैं ऐड करते जाता हूँ एक फाइल, और नहीं तो हम लोग न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस नाम का। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं एक फाइल को के ऐड कर देता हूँ, वन, जस्ट ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल हमारा है, तो मैं इसे हटा दूंगा, इसके लिए कोई इशू नहीं है। तो अभी तक आपने जो किया उस पे इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट, हाउ टू, नहीं सॉरी, कमांड टू इंस्टॉल एंगुलर CLI, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन, एंगुलर इंस्टॉलेशन का कमांड हो गया CLI का। नेक्स्ट पूछा जा सकता है व्हाट इट मीन्स, व्हाट इज NPM। तो NPM क्या है, तो NPM का हम फुल फॉर्म बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर। और नोड पैकेज मैनेजर क्या करता है कि जो भी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, इट मीन्स प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए नेसेसरी होता है, वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो NPM से मिलेगा। और NPM कहाँ रहती है, NPM का UI मीन्स NPM जो भी लाइब्रेरी पैकेजेस जो भी इंस्टॉलेशन के दौरान फेच करता है वो कहाँ से करता है, तो NPM के सर्वर पे, जो मैंने दिखाया था आपको। या आप डायरेक्ट NPM गूगल में सर्च कीजिए, आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, उसके सर्वर से वहाँ से फेच हो जाता है। तो ये हो गया व्हाट इज NPM। ठीक है, तो NPM मीन्स नोड पैकेज मैनेजर। अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन का, तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट इन एंगुलर। तो इट मीन्स आपको इसका कमांड देना पड़ेगा, और कमांड क्या है, तो ng न्यू प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, ये हो गया। नंबर फोर्थ पे आते हैं, ऑन विच पोर्ट एंगुलर विल एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट और आप बोल सकते हो रन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एंगुलर जो है वो किस पोर्ट पे चलती है, एंगुलर का एप्लीकेशन किस पोर्ट पे। तो इसका ऑफिशियल पोर्ट है 4200, आप यहाँ पे देख सकते हो टर्मिनल में, यहाँ पर आपका चल रहा है। ठीक है, तो ये था आपको इंटरव्यू क्वेश्चन, एंड ये कमांड को भी मैं इसी में पेस्ट कर देता हूँ, हो सकता है आपको ये हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, चलिए, तो तब तक के लिए आप क्या कीजिए कि प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर कोई इशू होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो हम ट्राई करेंगे आपको रिजॉल्व करने का। जहाँ तक हो सके हम आपको इंटरव्यू तक पहुँचाने में सपोर्ट करेंगे, ताकि आप इंटरव्यू क्रैक करके और अपना ड्रीम जॉब ले सकें। या तब तक के लिए बाय, थैंक यू।